तो गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है जिस टाइम का सब लोगों का इंतजार था भाई, मुझे भी इंतजार था। क्यों आ चुका है भाई लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस का सीजन और एपिसोड नंबर 1। तो भाई मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ये कोई ऐसा वैसा मतलब कोई नॉर्मल सा एनिमे नहीं है। ये बहुत डीपली जाएगा भाई, बहुत साइकोलॉजी लगेगा, मतलब बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ें इसके अंदर है और तुम लोगों को समझने में भी थोड़ा बहुत टाइम जाएगा। और जो नोवेल पढ़ के रखे उन लोगों को तो पता है कि ये कैसा होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो एक अलग लेवल का होने वाला है भाई, एडवेंचर बहुत सही होने वाला है। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है एक भयानक सा सपना चल रहा है। कोई बंदा एक सपना देख रहा है बहुत भयानक सा, तुरंत उसका नींद खुल जाता है और हम लोग देखते हैं एक लड़का नींद से उठ जाता है। भाई उठने के बाद वो खुद ही शक हो जाता है, क्या हुआ मेरे साथ, में तो मेरा बॉडी ही नहीं है भाई, मैं कहाँ आ चुका हूँ। मतलब समझ रहा है, वो बंदा था 2023 का बंदा, ठीक है, और वो आ चुका है कितना 1350 में। समझ रहे हो, 2023 से 1350 में वो बंदा आ चुका है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब एक मतलब एक बहुत पुराना सा घर में आ रहा गया बंदा और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और आखिर में उसका नाम सामने आता है, उसका नाम है क्लेइन मोरो, जो कि होने वाला है हम लोगों का सीरीज का मेन कैरेक्टर क्लेइन मोरो। तो वो जिस दुनिया में आ चुका है, तो इस दुनिया में क्या होता है पहले तुम लोग ये समझ लो। इस दुनिया में पावर पोशन होता है, इस दुनिया में पावर पोशन होते हैं 9 तरह का। तो वो 9 तरह का पावर पोशन होता है। तो पोशन का काम होता है, अगर तुम पोशन पी लेते हो तो तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगा बहुत, मतलब तुम मैजिक कर पाओगे। अलग अलग पोशन होता है जो कि बोलते हैं पातो है, मतलब एक पोशन का जो मतलब जो मैजिक होता है उसको बोलता है पाथवे। ठीक है, तो 9 अलग अलग होता है। तो तुम जिस पाथवे में जाना चाहते हो उधर तुम्हारा पूरा काम हो सकता है, मतलब तुम पूरा मैजिक सब कुछ यूज कर सकते हो पी के। ठीक है, तो बंदा पहले ही तो समझ जाता है कि मेरे साथ कुछ तो बड़ा गड़बड़ हुआ है, मैं टाइम ट्रेवल किया हूँ या उससे कुछ बड़ा सीन मेरे साथ हो चुका है, मतलब क्लेइन मोरो के साथ। क्लेइन इधर उधर देखने लगता है, देखते देखते उसको एक डायरी मिलता है। समझ रहे हो, एक डायरी मिलता है जो कि भाई अद्भुत टाइप का होता है, मतलब क्या बोलते हैं कुछ अलग टाइप का होता है डायरी। तो डायरी ओपन करता है, करने के बाद उस डायरी में होता क्या है, कुछ पोशन का व कुछ रिचुअल का फार्मूला होता है और उसके साथ ही एक मैजिक सर्कल होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, इससे हम लोग यही समझ रहे हैं कि इस दुनिया में जो होता है ना भाई पैरेलल टाइप चलता है। मतलब क्या बताऊं, अगर मैजिक चलता है तो उसके साथ साइंस भी चलता है। समझ रहे हो, मतलब विज्ञान और मैजिक एक साथ में चलता है, मतलब पैरेलल दुनिया है, दोनों चीज एक साथ में चलता है। ठीक है, अब क्लेइन ये देख के उसको समझ में आ जाता है कि ये अगर मैं मास्टर कर लिया तो मेरे सामने ऐसा एक पाथवे आ जाएगा जिसको यूज करके मैं मतलब फ्यूचर देख सकता हूँ। इस पाथवे का यही होगा कि मैं फ्यूचर देख पाऊंगा और इस पाथवे का नाम होता है सिर पाथवे। फिर क्लेइन और भी बात समझ जाता है धीरे धीरे कि अगर मैं ये मास्टर कर लिया तो इसके साथ मेरे ऊपर बहुत ज्यादा खतरा भी आ सकता है। मतलब समझ रहे हो, मतलब वो ये समझ रहा है कि अगर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आएगा या विज्ञान में ज्यादा हाईली कर लूंगा तो मेरे ऊपर खतरा भी बहुत ज्यादा आएगा। समझ रहे हो, मतलब होता है क्लेइन वो सब कुछ पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते उसको समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है इस दुनिया में, क्या नहीं होने वाला है। अगर इस दुनिया में चलना है तो मेरे को ज्ञान से चलना पड़ेगा या मैजिक से भी चलना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बोला हूँ दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो अब वो धीरे धीरे उसको पहली जो याद था ना, मतलब वो जो 2023 में जो याददाश्त था उसका, वो भी उसको रह जाता है, वो जाता नहीं है। मतलब अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं असली क्लाइंट कौन है, ये वाला या जो 2023 में था वो वाला। वो हो जाता है कंफ्यूज होने से कुछ नहीं होगा, वो समझ जाता है धीरे धीरे सब कुछ। लेकिन भाई साहब जो साइकोलॉजी इस एनिमे में यूज हो रहा है ना भाई, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब क्लेइन सब कुछ समझने के बाद वो डिसाइड करता है मैं ये रिचुअल पूरा करके रहूंगा। फिर वो लेता है अपना डायरी पेन लेता है, लेने के बाद भाई वो रिचुअल का जो सिंबल होता है वो तो लेता है। फिर वो सर्कल लगता है, फिर भाई सर्कल के अंदर जहाँ पे जो होता है, जहाँ पे ट्रायंगल होता है, जहाँ पे मोमबत्ती होता है, कैंडल होता है, और जिधर पूरा मतलब वो जो ओल्ड वाला जो पेपर होता है वो भी रखता है। भाई जब ये सीन दिखा रहा था ना भाई, मेरे को बहुत मजा आ रहा था। क्यों पता है, मतलब देखो भाई एनिमेशन तो बहुत बढ़िया है और ऊपर से जो रिचुअल पूरा दिखाया गया है ना भाई, हम लोगों को सामने दिखाता है भाई जो पहले वाला इंसान था जो काला जादू वगैरह वगैरह सब कुछ करते थे, वो लोग कैसे करते थे, वो पूरा भाई मतलब एग्जैक्ट ऐसे ही
इधर हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब जब क्लेन रिचुअल पूरा करने होता है भाई, तुरंत सीन काट ऑफ होता है, मतलब सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि क्लेन एक जहाँ पे चला गया, मतलब आसमान में चला गया, जिसको बोलते हैं द ग्रे फॉग। ठीक है, तो उधर वो चले जाता है। जाने के बाद हम लोगों को ये समझ में आता है कि ये एक ऐसा मतलब ऐसा प्लेस पे वो पहुंच चुका है कि उधर देखो, उधर क्या होता है मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। वो ऐसा चीज है भाई, वो माइथोलॉजिकल ऐसा तुम लोग समझ सकते हो, जहाँ पे विज्ञान और मैजिक दोनों ही तोड़ जाता है। मतलब उन लोगों का जो सीमा होता है वही ऐसा ही कुछ एरिया में वो पहुंच जाता है। ठीक है, देखते हो मेघ के ऊपर ही भाई जो क्लाउड होता है उसके ऊपर ही भाई 22 चेयर आ जाता है और एक थ्रोन आ जाता है भाई, समझ रहे हो, एक थ्रोन आ जाता है और 22 चेयर आ जाता है भाई। ये जो पूरा सीन रेडी हुआ ना, ये पूरा सीन को बोलता है भाई, मतलब ये रिचुअल को बोलता है द टेरट रिचुअल, समझ रहे हो, द टेरट रिचुअल। आप जो थ्रोन होता है ना, उसका नाम होता है द फूल्स थ्रोन, समझ रहे हो। वो जो थ्रोन होता है उस थ्रोन का नाम है द फूल्स थ्रोन। आप उस थ्रोन में जाके बैठते हैं अपना क्लेन बैठने के बाद उधर से ही मतलब फैसला ले लेता है कि मैं बनूंगा और मैं इसका जो पावर है मैं अपने आप में एब्जॉर्ब करूंगा, मैं पावरफुल बनूंगा। अब इस सीन से हम लोगों को ये पता चलता है भाई आगे जाके क्लेन के साथ क्या होने वाला है। बाद हम लोगों को दिखाया जाता है एक लड़की आता है, उसके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करता है, करके वो रेडी होकर चला जाता है। फिर अपना क्लेन भी थोड़ा बहुत मार्केट घूमने के लिए जाता है, क्योंकि वो बहुत पीछे आ चुका है, तो घूमने जाता है मार्केट में। जाने के बाद उसको पता चलता है कि ये दुनिया में जो लोग है ना भाई, उससे कुछ तो छुपा रहा है, सब लोग कुछ छुपा रहा है, उसको समझ में आता है। और पुलिस लोग भी गार्ड कर रहा है, क्या चीज का पता है, कोई ऐसा गैंग रेडी हो चुका है, मतलब ऐसा गैंग है जो मतलब क्या बोलते हैं, इनलीगल रिचुअल करने में तुले हुए हैं। मतलब वो मैजिकल जो भी है, जो पाथ में पहले ही बोला था, जो पाथ होता है वो करने में तुले हुए हैं। तो पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आप क्लेन को समझ में आ जाता है भाई कुछ तो गड़बड़ चल रहा है भाई। और मैं पहले बताना भूल गया था कि उसके पास एक गन भी होता है, ठीक है, जो पहले दुनिया में वो लेके आया है, मतलब दुनिया से वो लेके आया, एक गन भी होता है उसके साथ। और भाई साहब उसको पता चल जाता है कि मैं तो इस सिर को मतलब अपने आप में एब्जॉर्ब करने वाला हूँ, मतलब मैं भी उस दुनिया में आता हूँ जिसका इन्वेस्टिगेट पुलिस कर रहा है। अब वो थोड़ा बहुत टेंशन में आ जाता है, वो मतलब फास्ट जाने लगता है। अब उसका थोड़ा बहुत चीज़ें गिर जाता है इधर उधर, तो उठाने जाता है, एक बंदा पीछे से आके कुछ नोटिस वगैरह कुछ भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देता है, लेकिन वो गन निकलने ही वाला था। लेकिन उसको पता चलता है एक जोकर आता है, कोई पुलिस वाला नहीं है। फिर वो पुलिस वाला से थोड़ा बहुत चुप के जाता है, लेकिन पुलिस वाला भी उसको फॉलो करने लगता है। उसको लगता है कि पुलिस वाला उसको फॉलो कर रहा है, समझ रहा हो। फिर क्या होता है, फिर वो एक शॉप के अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद वो देखता है एक छोटा सा लड़की, जो कि भाई जो ताश के पत्ते होते हैं ना, वो लेके वो थोड़ा बहुत रिचुअल कर रहा है। क्या सामने एक गोला टाइप कुछ भी था, तो लेके वो रिचुअल कर रहा है। फिर उसके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करता है। फिर उसका जो गार्जियन होता है, मतलब जो गार्डियन होता है, वो आ जाता है, आके उसको डांटने लगता है, वो निकल जाता है। फिर क्लेन देखता है आगे से पुलिस वाला आता है। फिर क्लेन तुरंत उधर से निकल के घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया था अगर पुलिस मुझे पकड़ लिया तो मेरा सब कुछ इधर ही खत्म है। आप देखो भाई, ये जो एनीमे है ना, तुम लोगों को ऐसा लग रहा होंगे कि अब क्या होता है, आप क्लेन अपने घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो फैसला ले ही लेता है, मुझे करना ही है, मैं पाथवे को अपना आप में एब्जॉर्ब करूंगा, मैं शक्तिशाली बनकर ही रहूंगा। ठीक, तो इधर ही एपिसोड नंबर 1 खत्म हो चुका है। तो यही था भाई लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस का पहला एपिसोड। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पता है मैं नया यूट्यूबर हूँ, नया जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भाई। और बातचीत में थोड़ा बहुत घबरा रहा हूँ भाई, पहली बार कैमरा के सामने बोल रहा हूँ भाई। तो बताना वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और एक कॉमेंट हो भाई बनता है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड बाय बाय। क्या क्लेन बाइंडर हो सकेगा? चलो साथ में देखते हैं एपिसोड 2 में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो एपिसोड 2 शुरू करने से पहले भाई जो भी बंदा देख रहे हो फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो आज के एपिसोड शुरू करते हैं, एपिसोड नंबर 2। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेन जा रहा है एक कार्ड लेके, जहाँ पे वो बाइंडर गैंग को ज्वाइन करने वाला है। एक ऐसा गैंग है जिधर तुम अपना पाथ सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब सब कुछ तुम लोगों को वो लोग गाइड करेगा। ठीक है, फिर वो
जाता है, ढूंढते ढूंढते वो पाप के सामने पहुंच जाता है। फिर वो बोलता है मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ इधर। फिर जाने के बाद वो अंदर जाता है। जाने के बाद अजीबोगरीब सीन हो रहा था उधर भाई, क्या बताऊँ तुम लोगों को। कोई किसी को मार रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई चूहों के साथ खेल रहा है, कोई चूहों को मरवा रहा है, सब अलग ही लोग हैं। फिर जो बार का जो बार बॉय होता है ना, वो पूछता है तुम क्या लोगे। फिर वो बोलता है मुझे एक चाय दे दो। फिर वो बंदा बोलता है, जो बार का जो बार बॉय होता है, वो बोलता है तुमको कौन बोला इधर आने के लिए। फिर क्लेन बोलता है मुझे स्मिथ आने के लिए बोला इधर। फिर वो बंदा बोलता है मेरे साथ आओ। फिर जाता है। जाने के बाद वो बंदा ले जाके एक रूम के अंदर दे देते हैं, मतलब रिसेप्शन। उधर एक लड़की सो रहा होता है, वो जाके जब बुलाता है तो लड़की उठ के पेपर पढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो फिर वो लड़की बोलता है तुम इधर क्या करने आए हो, तो वो बोलता है मैं स्मिथ से मिलने आया। फिर वो लड़की उसको लेके जाते हैं भाई, एक अंडरग्राउंड लेके जाते हैं भाई। उधर हर एक बंदे का डिटेल्स वो बताते रहता है, कोई की आंक रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई मैजिक कर रहा है, कोई नया आया है इधर, कल ही आया है। ये सब बताते बताते ले जाता है स्मिथ के रूम में। स्मिथ के रूम पे जाने के बाद भाई स्मिथ देखता है उसको, देख के उसको बोलता है कंग्रेचुलेशन, तुम भी एक बयांड बन चुके हो अभी, ठीक। तो बोलता है थैंक यू सर। अब स्मिथ बोलता है तुम भी हम लोगों से एक है अभी। फिर स्मिथ उसको ले जाता है, मतलब क्लेन को ले जाता है एक ग्रेवयार्ड में, मतलब एक डोर ओपन करते है, उधर ग्रेवयार्ड रहता है, जो कि बहुत सारे पहले जो जादूगर था वो सब मरे हुए थे। तो उधर जाके कैंडल जलाता है, वो एक फिनिक्स का फोटो दिखाता है स्मिथ। दिखाने के बाद स्मिथ पूछता है उसके साथ, तो उसका डिटेल से बता देता है कि फिर स्मिथ बोलता है मैं तुमको हेल्प करूंगा तुम्हारा पाथवे चूज करने के लिए। फिर क्लेन को याद आता है कि पहले एपिसोड में हम लोग देख के रखे हैं कि उसके साथ क्या होता, तो वो बोलता है पाथवे। फिर स्मिथ थोड़ा बहुत पाथवे का डिटेल्स बताता है उसको कि पाथवे में 9 पॉइंट्स होता है। 9 पॉइंट्स मतलब 9 सीक्वेंस, समझ रहे हो। तो 9 सीक्वेंस होता है। तो स्मिथ बोलता है तुम अभी मत चूज करो तुम्हारा पाथवे, तुम जाओ, एक बूढ़े आदमी है जिसका नाम नेल है, उसके पास जाओ। जाने के बाद वो तुमको बता देगा कि मतलब वो तुमको मदद करेगा कि तुमको कौन सा लेना है। फिर क्लेन जाता है, जाके एक डोर ओपन करता है, देखता है कोई नहीं। फिर उसके सामने दम करके एक ब्लास्ट होता है और एक हम लोगों को दिखाया जाता है एक बूढ़े आदमी आता है। फिर वो बूढ़े आदमी आता है, आके उसको पास पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या। वो बोलता है मेरा नाम क्लेन है। फिर वो बोलता है ठीक है तुम इधर आए हो अपना पाथवे चूज करने के लिए। तो क्लेन बोलता है हाँ आप मुझे हेल्प कीजिए। फिर वो बूढ़े बोलते हैं उधर जाके जो डॉक्यूमेंट्स रखा है उधर वो लेके आओ, और उसमें जो भी है मतलब अंडर 150 डेज का 50 ईयर्स का पूरा डिटेल्स है, मतलब लगभग सब कुछ है उसके अंदर है। तो तुम वो पढ़ सकते हो और डिसाइड कर सकते हो। फिर उन लोगों ने थोड़ा बहुत बातचीत करता है, करते करते एक पावरफुल इंसान के बारे में भी बात करता है जो कि बहुत लकी, वो डांस करता था, बहुत खुश मिजाज बंदा था, ऐसा वैसा लोग बात करता है, अपने अपने बातचीत करते रहता है। फिर क्या होता है, फिर क्लेन अपने आप में सोचते सोचते डिसाइड कर लेता है उस सिर पाथवे चूज कर। तो वो बूढ़े आदमी को मतलब नेल को बोलता है कि मुझे सिर पसंद है, मुझे सिर पाथवे चूज करना है। फिर वो नील बोलता है मुझे उम्मीद नहीं था तुम्हारे से ये, लेकिन फिर ठीक है मैं तुम्हारे लिए पोशन बनाऊंगा। फिर वो पोशन का मटेरियल्स देता है भाई, थोड़ा थोड़ा करके डीमन ब्लड देता है, क्रिस्टल देता है भाई, ड्रैगन ब्लड देता है, बहुत सारे ब्लड मतलब जो कि मटेरियल लगता है सब कुछ दे के उसका पोशन रेडी हो जाता है। फिर भाई वो पोशन बन के रेडी हो जाता है, और रेडी होने के बाद नील बोलता है अब इसको पी लो। लेकिन भाई क्लेन को थोड़ा डाउट होता है अगर कुछ हो गया, अगर इसमें जहर वहर, मतलब उसको डाउट होता है। फिर वो नील बोलता है तुम डरो मत, बिना डरे इसको पी लो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं इधर क्लेन थोड़ा बहुत हिम्मत जुटा के वो पी लेता है भाई। पीने के बाद जो उसके बॉडी के अंदर जाता है ना भाई, जाने के बाद भाई उसका दिमाग घूमता है, और उसके साथ साथ भाई आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा होने लगता है, सब डबल डबल देख रहा हो। तो फिर नील उसको बोलता है अब तुम एक काम करो, तुम अपने आप पे कंट्रोल रखना और ऐसा चीज को सोचो जो इस दुनिया में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो क्लेन सोचता है हैट, मतलब टोपी बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर वो नील बोलता है बहुत अच्छा, तुमने बहुत बढ़िया किया, आप कुछ ऐसा चीज सोचो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई, मतलब इस दुनिया में है ही नहीं। तब वो आंख बंद करके सोचने लगता है, लेकिन भाई सोचते सोचते वो अपने ऊपर का कंट्रोल खो देता है, ऊपर से बिल्डिंग टूटने लगता है। हम लोग देखते हैं बाहर आसमान में बहुत मतलब रश्मि होता है, जो देख के भाई
मतलब जो लोग होता है वो भी बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। फिर नेल फिर से बोलता है अपने आप पर कंट्रोल रखो और ऐसा सोचो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तब क्लेन एक रॉकेट सोचता है। फिर भाई देखता है रॉकेट गायब हो जाता है और नीचे गिर रहा होता है और सोचता है भाई वो तो आधुनिक बंदा था, 2023 से गया हुआ है, तो प्लेन सोचता है, महल सोचता है, सब कुछ सोचता है। फिर हम लोग देखते हैं पोषण का जो मुंह, पोषण का जो बटल का जो ढक्कन था वो भी उड़ने लगता है। फिर नेल बोलता है अपने आप पर कंट्रोल रखो और ऐसा चीज सोचो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तब हम लोग देखता है भाई पूरा वर्ल्ड, मतलब पूरा वर्ल्ड में तूफान आ और देखते उसका आंखें खुल जाती। फिर उसके आंखें खोलने के बाद नेल बोलता है कि अब तुम एक काम करो, तुम अपने आंखों से मुझे मेरा ऑरा को देखो और मेरा हेल्थ कंडीशन के बारे में। क्लेन बोलता है कि इसको देख के तो नहीं लग रहा है हेल्दी है क्योंकि ये बहुत बुढ़ा हो चुका है। फिर क्लेन का आंखें थोड़ा ऊपर जाता है और देखता है बड़े बड़े दो आंख उसके पीछे से, मतलब नेल के पीछे से उसके तरफ देख रहा है। फिर क्लेन उसको बोलता है, नेल बोलता है इसमें ध्यान मत दो, ये रिचुअल का एक। फिर नेल बोलता है कि तुमने कभी लियोनार्ड से मिले हो, मतलब जो क्लेन का जो प्रोफेसर है उसके बारे में बात कर रहा है। वो कभी कभी तो सीढ़ी से गिर जाता है ऊपर से, मतलब वो स्टेयर के साथ फाइट कर रहा होता है। आगे तुमको वो गाइड करेगा और ऐसे बोलता है और बोलता है तुम अगर तुम्हारे आंखों में, मतलब सिर के ऊपर ऐसे 2 उंगली रख के ऐसे करोगे तो तुम्हारा पावर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर क्लेन वो करके देखते हैं हाँ उसका पावर एक्टिवेट। फिर भाई क्लेन उधर से निकल जाता है, जाके फिर से स्मिथ के पास जाता है और स्मिथ उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देता है उसका एडवांस में। तो वो देख के क्लेन को बहुत खुश हो जाता है। फिर वो जाने लगता है, जाके एक ड्रेस देखता है, एक छड़ी भी वो खरीद लेता है जो कि जादू के छड़ी होता है, वो भी खरीद लेता है। अब वो खरीदने के बाद वो बारिश होने लगता है, वो खड़ा हुआ है और तभी आ जाता है भाई लियोनार्ड। भाई ये बंदा आगे चल के क्रेजी होने वाला है, अभी तो सिर्फ उसका प्रोफेसर है, बाद में तुम लोगों को पता चलेगा क्या चीज है। फिर वो आके उसको मतलब घोड़े गाड़ी में उठा लेता है, लेके उसको बोलता है तुम्हारा पावर को यूज करो कि ये जो लड़का किडनैप हुआ है ये किधर है। फिर वो अपना पावर एक्टिवेट करता है, करके देखता है कि वो लड़का किधर है। तो देखते तो समझ में आ जाता है कि वो लड़की किधर है, एक सिटी में है। फिर वो बोलता है इस सिटी में, फिर लियोनार्ड ड्राइवर को बोलता है इस सिटी में लेके चलो और वो डायरेक्शन देते रहता है। फिर वो लोग जा पहुंचते बहुत पुराना से हवेली के। अब उन लोगों को पता था कि इसके अंदर ही है, तो वो लोग जाने के बाद लियोनार्ड क्लेन को बोलता है तुम थोड़ा पीछे हटने के बाद भाई लियोनार्ड जो ऑरा रिलीज करता है ना भाई, पूरा गेट तोड़ देता है भाई। और जो किडनैपर था उनको तो भाई पटक के मारा यार, पहले ही पेलने मतलब इतना पहला क्या बताओ भाई तुम। फिर वो लोग गिर जाता है और क्लेन जाता है उस बच्चे को उठाता है, बोलता है घबराओ मत, मैं हम तुमको बचाने आए। क्लेन को पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो बाहर चले जाता है। अब लियोनार्ड इधर आता है और बोलता है अब आएगा ना मजा फाइट में। तब हम लोग देखते हैं भाई सब जो किडनैपर्स था ना भाई, वो एक क्रिएचर में, मतलब एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्रिएचर अजीब सा देखने वाला, बड़े बड़े उसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई। आके अब लियोनार्ड के ऊपर अटैक करने लगता है भाई। लियोनार्ड इजीली डॉज कर रहा था, इधर उधर एक भी नहीं लगा पाया लियोनार्ड, मतलब क्या ही पहला क्या बताऊं तुम लोगों को। फिर लियोनार्ड बाहर आ जाता है, आके देखता है क्लेन बाहर खड़ा हुआ है। अब क्लेन को समझ में आता है कुछ कुछ बड़ा होने वाला है, उसके ऊपर अटैक। तो जब वो समझता है पर कहाँ से आएगा, वो अपने गन निकल लेता है। निकलने के बाद वो देखता है आसपास, देखता है कुछ नहीं है भाई। तुरंत उसके राइट साइड से भाई एक मॉन्स्टर अपने वॉल के अंदर से आ रहा होता है और क्लेन फटाक से गोली चला देता है और वो लोग चले जाता है। फिर भाई वो जो 2 क्रिएचर था भाई मास हो जाता है और ऊपर बिल्डिंग के ऊपर उड़ जाता है भाई उन लोगों का डाना भी। फिर वो लोग फिर से, लेकिन भाई लियोनार्ड अब छोड़ता नहीं है, सीधा पटक के वहीं पे मार देता है। अब लियोनार्ड मार देने के बाद उन लोगों का टेस्ट कर रहा होता है, वो क्रिएचर का तो टेस्ट कर रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं क्लेन उधर जाते हैं, तो क्लेन को बोलता है तुम इधर से दूर रहो। लियोनार्ड क्लेन को बोलता है तुम इधर से दूर रहो, पर क्लेन थोड़ा बहुत शो अप करता है, करके उधर से जाने वाला होता है। लेकिन वो भाग के जाता तो है, लेकिन भाई घर से बाहर नहीं निकल पाता है। बताओ, वो जाके देखता है घर के अंदर पहुंच गया बंदा। फिर वो थोड़ा बहुत घबरा जाता है। घबराने के बाद थोड़ा अलग डायमेंशन का चीजें, और क्लेन बोलता है
मैं क्या सपना देख रहा हूँ, मेरे साथ एक मैं ऑलरेडी घर पर। फिर भाई हम लोग देखते हो एक रूम में जाता है जहाँ पे भाई एक डायरी का पेज मतलब पेज इधर उधर होता है हवा में, और भाई साहब जो ऑरा रिलीज होता है ना हर तरफ से हम लोग देखते, मतलब बहुत सारी चीज देखते हैं। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है क्लाइन का नींद टूट गया और घर में चेयर में बैठ, और तब वो जाने वाला होता है और यही पे एपिसोड 2 खत्म हो। तो एपिसोड 2 तो खत्म हो गया, एपिसोड 3 भी आने वाला है, वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी बंदा देख रहे हो भाई फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है भाई। नया यूट्यूबर हूँ, बातों में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, गला काँप रहा है भाई, नर्वस हो रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।